नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझी कहानी इज़रा की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव बीरपुर। यह गांव बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। चारों ओर घने जंगल और बीचों बीच एक सूखा हुआ तालाब। सर्दियों में जब कोहरा छा जाता तो पूरे गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती, मानो हवा भी धीरे चलने लगती हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब कोहरा बहुत घना हो जाए तो तालाब के किनारे मत जाना, वरना वो तुम्हें ले जाएगा। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आया, रवि। उसका इरादा था भारत के सबसे रहस्यमयी गांवों की कहानियों पर लेख लिखना। उसने बीरपुर के बारे में कई किस्से सुन रखे थे, खासकर उस कोहरे वाले रहस्य की। गांव में पहुंचते ही रवि को कुछ असामान्य लगा। लोग बाहर कम निकलते थे। किसी से कुछ पूछो तो या तो टाल देते या डर के मारे चुप हो जाते। रवि ने गांव के मुखिया से मिलने की ठानी। मुखिया हरियालाल एक बूढ़ा मगर तेज निगाहों वाला आदमी था। उसने रवि से कहा, बेटा, लिखने पढ़ने का शौक अच्छा है, मगर कुछ कहानियां कहने के लिए नहीं होती। बीरपुर की कहानी भी वैसी ही है। रवि ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं डरता नहीं, बस सच्चाई जानना चाहता हूं। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, तो सुनो, ये कहानी आज से 50 साल पुरानी है। 50 साल पहले बीरपुर में एक जमींदार रहता था, वीरेंद्र सिंह। उसने तालाब के किनारे एक हवेली बनवाई थी। उस हवेली में उसकी जवान बेटी कल्पना रहा करती थी। कल्पना बहुत सुंदर थी, मगर जिद्दी भी। एक दिन गांव में एक साधु आया, जिसने कल्पना को चेताया, इस तालाब के पास मत जाओ, यहां बुरी आत्माएं हैं। कल्पना ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे फकीर तो रोज डराते हैं। मगर उसी रात कल्पना घर से गायब हो गई। हवेली में उसकी चीखें गूंजी, मगर जब सब लोग दौड़े तो हवेली खाली थी। बस एक दर्पण टूटा पड़ा था और दीवारों पर कीचड़ जैसे निशान थे, जैसे कोई गीला शरीर खींचता चला गया हो। लोगों ने दिन रात खोजा, मगर कल्पना का कोई पता नहीं चला। कुछ हफ्तों बाद हवेली में काम करने वाली नौकरानी ने खुद को तालाब में डुबो लिया। मरने से पहले वह चिल्लाई, कल्पना अभी भी बोलती है, वो आईने में रहती है। उसके बाद हवेली बंद कर दी गई और तालाब को अपवित्र घोषित कर दिया गया। रवि को कहानी रोमांचक लगी। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाएगा। मुखिया ने बहुत मना किया। कल रात पूर्णिमा है, उस रात कोहरा सबसे घना होता है, कोई उस रात तालाब के पास नहीं जाता। मगर रवि नहीं माना। अगली रात कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली की ओर चल पड़ा। कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ दिखता नहीं था। तालाब के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही दीवारों पर पपड़ी जमी थी, मकड़ियाओं और अजीब सी गंध। रवि ने कैमरा चालू किया और चारों ओर रोशनी फैलाई। अचानक उसे एक दर्पण दिखाई दिया, वहीं टूटा हुआ जिसके बारे में कहानी में सुना था। जैसे ही उसने दर्पण की ओर देखा, उसकी सांसें थम गईं। दर्पण में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक लड़की की परछाई थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और खून से सना चेहरा। उसने फुसफुसाकर कहा, तू मुझे देख सकता है, अब तू मेरा है। रवि चीखते हुए बाहर भागा, मगर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अगली सुबह गांव वाले रवि को तालाब के किनारे बेहोश पाए। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें जिंदगी नहीं थी। वह कुछ नहीं बोल रहा था, बस दर्पण में ताकता रहता। उसके कैमरे में कुछ नहीं था। सारी रिकॉर्डिंग धुंधली और टूटी फूटी, मगर एक फोटो बची थी जिसमें एक लड़की की झलक थी, वही कल्पना। रवि को शहर के पागल खाने ले जाया गया। वह अब भी एक ही बात कहता है, दर्पण में मत देखो, वो वही है, वह लौट आई है। बीरपुर में अब कोई उस हवेली के पास नहीं जाता। तालाब अब भी वही है,
और कोहरा हर साल पूर्णिमा को घना हो जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि कल्पना की आत्मा अब अकेली नहीं रही। हर उस इंसान की आत्मा जो उसे देख ले वह अपने साथ ले जाती है, और हवेली का दर्पण अब भी टूटा नहीं है। वो हर साल एक नया चेहरा दिखाता है। कहते हैं अगला नंबर किसका है, ये दर्पण पहले ही जानता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें जरूर बताएं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में आपके नाम के साथ शामिल करेंगे। कहानी बताने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है। धन्यवाद।